दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। आइए जानते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबलतम बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबलतम बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बलतम, प्रबल नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ये सब क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल के बीच में है। दुर्बल नाभिकीय बल से ये बड़े होते हैं और दुर्बल बल से ये बड़ा होता है। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल और प्रबल नाभिकीय बल से तथा वैद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है और प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है। संरक्षण का नियम आइए जानते हैं। कुछ संरक्षण नियम निम्न है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। आइए पहला देखते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। प्लस है माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे कमी होगी, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे अधिकता होगी। इस नियम के अनुसार आवेश का ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या? इस नियम के अनुसार, यानी कि विद्युत संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसे भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण हो गया। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। एम को मास, सी को प्रकाश की चाल। ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यानी कि आइंस्टाइन की जो समीकरण दिए थे उससे द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सी है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। यही आइंस्टाइन की ऊर्जा समीकरण है। अभी इसको हम लोग अभी इसका थ्योरी नहीं देखे हैं, थ्योरी देख लीजिए। किसी भी क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा और द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा का योग